अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मरियम। गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू गोभी। तो मैंने सब कुछ काट के रख दिया है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। तो ये आप देख सकते हैं, गोभी काट के मैंने रख दिया है। ये गाजर कटी हुई है, ये एक अदद प्याज काट लिया है, एक अदद आलू, एक अदद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया है। ये लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, करी पाउडर, जो सब मसाले मिक्स होते हैं, और नमक, और ये टमाटर का पेस्ट। अब हम चलते हैं सालन तैयार करने के लिए। तो गाइस, जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे। जब टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें, तो हम इसमें और मसाले डाल देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि भून जाए। अब इसमें ये सारे मसाले ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें आलू ऐड कर लेंगे और साथ में गोभी भी ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। देखिए गाइस, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक छोटा सा कप पानी का ऐड कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको ऐसे ढक्कन के साथ कवर करना है कि इसकी हवा बाहर ना निकले। तो मैं ये वाला ढक्कन यूज़ कर रही हूँ। इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। देखिए गाइस, अब इसका ढक्कन उतारते हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, तो अच्छी बनती है। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। गाजर ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फिर कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इसको भून के उतार देंगे, तो ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसको 10 मिनट के लिए हम दोबारा कवर करेंगे। देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सब्ज़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं और इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए गाइस, सालन तैयार हो चुका है। अब आप सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।